हेलो बच्चों, मैं रोहित सर आप लोगों के सामने द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। खुश रहिए बच्चों, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए और आगे का उनकी भविष्य का बनने की तैयारी करिए। चलिए बच्चों, आप लोग सामने क्लास 10th हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं को लेकर जो है ना, मैं 30 से प्लस में ऑब्जेक्टिव जो है ना यहाँ पर करा देता हूँ कि बोर्ड जो है एक भी क्वेश्चन यानी कि बाहर से नहीं पूछेगा। अगर बाहर से पूछेगा भी ना तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए, यानी टाइम जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि यानी कि निबंध कार्य है। अगर पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि निबंध है। क्या है? तो निबंध है। बोल देगा कि नाखून यानी कि क्यों बढ़ते हैं, क्या है, तो निबंध है। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार के नाम कौन है, तो पहले किसका जगह आचार्य हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। बोले हैं कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो है ना वह किससे कहा है। बोले कि द्विवेदी जी ने निर्लज जो अपराधी जो है वह किससे कहा है, तो नाखून को कहे हैं। पूछ देगा बोर्ड में कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो है ना वह किसे कहे हैं, तो नाखून को यानी कि कहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बोले काम सूत्र यानी कि किसकी रचना है। तो बोले काम जो सूत्र है ना वह किसकी यानी कि रचना है, तो काम सूत्र जो रचना है ना वह वात्स्यायन जी का। इनका पूरा नाम हुआ हीरालाल वात्स्ययन अगेन, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्ययन, इसको शॉर्ट में अगेन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि काम सूत्र की किसकी यानी कि रचना है, तो वात्स्यायन की ही है। चलिए चौथा देखिए। बोल रहे हैं कि सीकत का अर्थ क्या है। सीकत का अर्थ क्या होता है, तो मोम। ये बोर्ड हमेशा यानी कि पूछ देता है, इसको मैं स्टार लगवा देता हूँ। बोल रहे हैं कि सीकत का जो अर्थ जो है ना वह क्या होता है, तो मोम होता है, मोम। चलिए बच्चों देखिए, बोले कि महाभारत क्या है। महाभारत जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो पुराण है। महाभारत क्या है, तो एक प्रकार का पुराण है। छठा क्वेश्चन देखिए। बोले किस देश के लोग बड़े बड़े नख मिस यानी कि नाखून यानी कि पसंद करते थे। बोल रहे हैं किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि पसंद करते थे, तो यानी कि इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह गौड़ देश का। बोले किस देश के लोग बड़े बड़े नख को यानी कि पसंद यानी कि करते थे, तो यानी कि गौड़ देश का हो जाएगा। चलिए बच्चों, चलिए सतमा क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कौन छोटे नखों को पसंद यानी कि करते थे। मतलब कौन छोटे नखों यानी कि नाखून को पसंद करते थे, तो इसका जो उत्तर जो होता है ना वह दक्षिणात्मक यानी कि दक्षिण भारत के लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा वह दक्षिण भारत के लोग। तो बोल रहा है कि कौन जो है वह छोटे नखों को यानी कि पसंद यानी कि करते थे, तो दक्षिणात्मक दक्षिण भारत के लोग। चलिए आठवां। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वह कब हुआ था। हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी का यानी कि जन्म जो है वह कब हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ना वह कब हुआ था, यानी कि 1907 ईस्वी में। बोले कि हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी का जन्म जो है वह कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 7 ईस्वी में हुआ था। चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। इसको देखिए
कौन मनुष्य का जो आदर्श जो है ना वह नहीं बन सकता है? कौन जो है ना वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन यानी कि सकता है? तो जो बंदरिया बंदरिया जो है ना वह मनुष्य के कभी भी आदर्श नहीं बन सकता है। ये बोर्ड पूछता है, बोल देगा कि कौन जो है वह मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरिया जो आदर्श नहीं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देवताओं का राजा यानी कि देवताओं का राजा यानी किससे यानी कि संबोधित किया गया है? देवताओं का राजा से किससे जो है वह संबोधित किया गया है? तो इंद्र को यानी कि संबोधित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला है कि नख यानी कि देखिए नख नख किसका यानी कि प्रतीक है? जो नख है ना आजकल किसका प्रतीक है? तो यानी कि पशुता का। जो आदमी नख रखता है वो पशुता यानी कहलाता है, वो आदमी नहीं कहलाता है, पशु कहलाता है। इसलिए नख को आप नहीं रखिएगा। बोले कि नख किसका प्रतीक है? तो नख जो है ना एक प्रकार का पशुता का ही यानी कि प्रतीक है, पशुता का यानी कि प्रतीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि पृथ्वीराज रासो किसका यानी कि संपादन है? बोला कि पृथ्वीराज रासो जो है ना वह किसका संपादन है? तो इसका जो संपादन क्या है? तो हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी हैं। क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बोला कि पृथ्वीराज रासो जो है वह किसका यानी कि संपादन है? तो ये हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी को है। आइए इसको देखिए, बोले काशी हिंदू यानी कि विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को यानी कि उपाधि दी। बोले काशी हिंदू यानी कि विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपाधि जो है ना वह किसने दी? इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह ज्योतिषाचार्य यानी कि ज्योतिषाचार्य। इसका क्या हो जाएगा? यानी कि ज्योतिषाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है 15, बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब यानी कि पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? वो पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब यानी कि पद्म भूषण की उपाधि से वह सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह कब? तो बोला है कि सन 1957 ईस्वी में। कब? तो सन 1957 ईस्वी में। आइए इसको देखिए, अशोक के फूल किस रचना है? अशोक के फूल की रचना किसका है? तो हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी को। बोले हैं कि अशोक के जो फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आइए 17 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो है वह कब और कहाँ हुई? तो 1979 में दिल्ली में हुआ। 1979 यानी कि दिल्ली में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नाखून का इतिहास यानी कि किस पुस्तक में मिलता है? जो नाखून का जो इतिहास जो है ना वह आज हमको पढ़ने के लिए किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र की पुस्तक में। किसमें? तो यानी कि कामसूत्र के पुस्तक में। जो ये महत्वपूर्ण है इसको आप याद ही कर लीजिएगा, ये तो बोर्ड में हमेशा पूछ देता है। चलिए देखिए इसको 19 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यानी कि डी.लिएट की उपाधि जो है ना किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिएट की उपाधि जो है ना वह किस यानी कि विश्वविद्यालय से यानी कि प्राप्त किए? तो यानी कि लखनऊ यानी कि विश्वविद्यालय से। लखनऊ यानी कि विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी में चंद्राकार यानी कि त्रिकोण यानी कि दंत तुल वर्तुलाकार यानी आकृतियों का संबंध यानी कि मानव के किस अंग से है? तो यानी कि नख से यानी कि नाखून से है।
पूछेगा कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का यानी कि संबंध जो है वह मानव के किस यानी कि अंग से है, तो नख से यानी कि नाखून से है। चलिए ये सब पूछ सकता है, यही सब तो कहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ ही सब पूछेगा। यहाँ से अगर आप पढ़ के चल जाइएगा तो कोई आपको रोक सकता है बोर्ड में। जो यहाँ से मेरे बच्चे जो पढ़ के जाते हैं, जिस तरह से मैं अपना बच्चों को पढ़ाता हूँ दिन भर क्लास में, उसी को आप पढ़ के चल जाइए। यहाँ से हिंदी में 97 गया है हाईएस्ट मेरा कोचिंग से। अगर आप भी पढ़ के जाइएगा ना तो आपको भी आ सकता है। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहे हैं ना कि हाँ बोले कि अलता का अर्थ क्या होता है। बोले कि अलकता का अर्थ क्या होता है। अलकता का अर्थ जो है ना वो क्या होता है, तो आलता होता है। आलता बोले हैं कि अलकता जो है ना, अलकता का अर्थ क्या होता है, तो जो आलता होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोला है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी यानी कि पुरस्कार यानी कि किस रचना पर यानी कि मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो आलोक के पर्व पर। किस पर, आलोक के पर्व पर। इसको हम बहुत याद करना चाहिए, इसको ट्रिपल स्टार देता हूँ। बोर्ड में एकदम 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। चलिए बच्चों 2 से 3 बार से बेसी आया है। चलिए बच्चों देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मानव का प्रमुख जो है ना वह अस्त्र शस्त्र यानी कि क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख जो है वह अस्त्र शस्त्र जो था वह क्या था। तो अस्त्र शस्त्र की नाखून तो ही था, नाखून से काटता था, नाखून से खाता था सब कुछ, फल वगैरह सब कुछ। बोले कि प्राचीन जो मानव का यानी कि प्रमुख क्या था अस्त्र शस्त्र के रूप में, तो नाखून था। इसको कहने का चीज नहीं है। चलिए बच्चों इसको देखिए, आर्यों के पास यानी कि क्या था। बोले हैं कि आर्यों के पास जो है ना क्या था, तो आर्यों के पास जो है ना बस इनमें से सभी था। इसे दिखाया नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ लीजिए, अब आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब जो नए जो है ना वह खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा। बोल रहे हैं कि सब पुराने जो अच्छे नहीं होते और सब नए जो है ना वह खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा। ऐसे जो है ना वह कालिदास ने ही कहा था। ऐसे किसने कहा था, ऐसे कालिदास ने ही कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नखधर मनुष्य आज किस भाषा पर यानी कि भरोसा कर रहा है। जो नखधर जो मनुष्य जो है ना वो आज किस यानी कि किस पर भरोसा आजकल कर रहा है, तो आज एटम बम पर कहीं भी हो रहा है तो हम सीधे कह रहा है कि एटम बम से उड़ा दूंगा किसी भी काम पर, सीधे बंदूक राइफल की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि नखधर जो मनुष्य जो है ना वो आज किस पर यानी कि भरोसा कर रहा है, तो एटम यानी कि बम पर कर रहा है। चलिए स्लाइड देखिए, बोले हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को यानी कि सहानुभूति के साथ देखता है। यह जो तथ्य जो है ना वो किसका लिखा हुआ है, बोल रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता तो यही होती है कि वह सबके दुख सुख को समझे यानी कि सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य जो है किसका है, ये जो तथ्य जो है ना वह गौतम बुद्ध का है। जो तथ्य किसका है, तो जो तथ्य जो है ना वह गौतम बुद्ध का है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस यानी कि लेखन नहीं किए हैं। तो बोल रहे हैं कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के किस यानी कि रचना में लेखन के कार्य नहीं किए हैं, तो कहानी जो है ना वह कभी नहीं लिखे हैं। इसका मैं अगर ट्रिक देना चाहता हूँ तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और साहित्य के किस यानी कि किस लेखन में यानी कि नहीं किए हैं। देखिए यहाँ किस किस लेखन है, तो किस कहानी हो जाएगा। इसका जो याद रखने का ट्रिक यही सब होता है। चलिए 29 नंबर देखिए, बोले कौन सी यानी कि रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
तो बोला है कौन सी एक रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो माटी की मूर्ति इनकी नहीं है, याद रखिएगा, माटी की मूर्ति इनका नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है, वो इसको तो बना के चाहिए, हम पक्का ही पूछ देता है। चलिए, हिरोशिमा यानी कि कहाँ है, हिरोशिमा जहाँ नागासाकी में बम गिराया गया था उसी की बात है। हिरोशिमा जो है वो कहाँ है, तो वह जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जो है वह जापान में है। चलिए बच्चों, जितना क्वेश्चन इससे बन सकता है मैं 30 से प्लस भी करा दूंगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन छोटे नख को पसंद करते थे, कौन छोटे नख को पसंद करते थे। तो दक्षिणात्मक, जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना वो सब छोटे नख को पसंद करते हैं। बोले कौन छोटे नख को यानी कि पसंद करते थे, तो दक्षिणात्मक। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, बोले कि नाखून क्यों यानी कि बढ़ते हैं, किस प्रकार के निबंध है, तो ललित निबंध है, ललित निबंध है। बोले हैं कि नाखून जो है वह क्यों यानी कि बढ़ते हैं, किस प्रकार के निबंध है, तो ललित निबंध है। 33 नंबर देखिए, दधीचि जी की हड्डी से बना क्या था। बोले कि दधीचि की जो हड्डी है ना, और हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का यानी कि व्रज बना था, इंद्र का यानी कि व्रज बना था। बोले कि दधीचि की हड्डी से जो है ना वह क्या बना था, तो इंद्र का यानी कि व्रज बना था। चलिए 33 हो गया। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप अगर पढ़ ले होंगे लास्ट तक यानी कि रुक के वीडियो में, तो आपको माने कि अंदर तक माने कि यह विश्वास हो गया होगा कि 35 क्वेश्चन से जो है चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं प्रत्येक चैप्टर से ऐसे ही पढ़ा दूंगा। चलिए बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार, बोले कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके यानी कि जीवंत प्रतीक है। बोले कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वह किसके जीवंत यानी कि प्रतीक है, तो पासवृत्ति का, पास यानी कि वृत्ति का है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, बोल रहा है कि सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं। बोले कि सहजात जो वृत्तियां है ना वह किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियां को। आइए बोल रहा है कि सहजात जो वृत्तियां जो है वह किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियां को कहते हैं। चलिए बच्चों, आज द एंड हो गया, और अगला बार नए चैप्टर पढ़ूंगा। चलिए बच्चों, यहाँ तो जो है ना हम कितना 35 प्लस क्वेश्चन करा दिया हूँ। जो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन जो है ना वो बाहर से तो पूछेगा ही नहीं। कि आप जान रहे होंगे कि 35 प्लस जब हम हर एक चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो बाहर से कहाँ से पूछेगा। तो बोर्ड जो है ना क्वेश्चन को यहीं से घुमा फिरा के पूछ देता है, बाहर से नहीं पूछेगा। मुझे जहाँ तक मुझे अंदाज है कि अगर आप मेरे साथ पूरा पढ़ लीजिएगा ना मन से, तो 97 का 98 या 99 आपको कोई नहीं रोक सकता है। अरे 99 कोई नहीं रोक सकता है। मेरा कोचिंग से बहुत से बच्चे लाते हैं हर एक साल, जो मैं पढ़ाता हूँ, प्लस इसी पीडीएफ से पढ़ाता हूँ मैं अपना कोचिंग में। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट यानी कि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यानी कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। अगर मेरा टेलीग्राम भी है, द यूनिवर्स विजन क्लास, आप सर्च करिएगा ना, या डिस्क्रिप्शन के नीचे आइएगा तो मेरा टेलीग्राम की लिंक है, उसमें जाइएगा ना, तो जो पीडीएफ जो है उसका हम टेलीग्राम पर ही देते हैं। इसका जो पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों।